गरीब मजदूरों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने कैसे आकाश पाताल एक कर दिया, यह भी उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो लोग टनल को लेकर खूब राजनीति कर रहे हैं। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यह हवाई बात नहीं है, क्योंकि 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के करीब यह मजदूर टनल में फंसे थे और अगले ही दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच गए। सीधे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, यानी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि खाना पूर्ति के लिए किसी अफसर या मंत्री को भेज दिया गया, सीधा मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर गए और मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही बताया कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है और हर मदद केंद्र से मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि उत्तराखंड का मामला है तो राज्य सरकार अपने लेवल पर देख लेगी, बल्कि शुरू से ही पीएम मोदी इसमें इन्वॉल्व रहे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के संपर्क में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है तो पुष्कर धामी ने कहा कि तुरंत पीएम का फोन आ गया कि सब ठीक है कि नहीं। 2 हफ्ते में लगातार सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन में जुड़े रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इन 2 हफ्ते में कहीं भी गए हो, कहीं भी रहे हो, उनके दिमाग में मजदूरों को निकालने की चिंता जरूर थी। जैसे कल पीएम मोदी हैदराबाद गए थे तो वहां पर भी उन्होंने मजदूरों की बात की थी। पीएम ने हैदराबाद के कार्यक्रम में टनल में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि वो मजदूरों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन प्रार्थना भी तो जरूरी है। हैदराबाद में रैली कर रहे हैं, अभी पता नहीं था कि मजदूर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन सबसे कह रहे हैं कि चलो मिलकर प्रार्थना कीजिए। सुनिए पीएम ने क्या कहा था कल। देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीरियसनेस देखिए कि इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने मजदूरों को बचाने के लिए जो चीजें हो रही थी उन्हें प्राथमिकता पर रखा। खुद लगातार सीएम धामी से बात करते थे। और इस देश में विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इसमें भी पॉलिटिक्स कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं गए। अरे बॉस, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक प्रधानमंत्री जाएंगे, उनके साथ इतना सिक्योरिटी वगैरह तमाम चीजें होंगी। उन्होंने अपने लोग भेजे हैं, सारे लोग लगा दिए, पीएमओ भेज दिया वहां पर, और प्रधानमंत्री चले जाएं। ये पीएमओ के लोगों की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यालय वहां पर भेज दिया कि जाइए आप लोग देखिए और कोऑर्डिनेट कीजिए ढंग से कैसे होना है। क्या पीएम वहां पे जाके सुबह से रात तक वहीं बैठे रहते हैं और उसके बाद ये अफसर क्या करते? सिक्योरिटी किसके लिए लगी होती? पीएम की सुरक्षा में ना लगी होती। लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर कि नहीं, मोदी जी पहले दिन से वहीं चल जाते, वहीं बैठे रहते। अरे चलिए मान लीजिए वो नहीं गए, उनकी टीम तो गई, आप लोग क्यों नहीं गए? राहुल गांधी किसी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? जितने लोग अंदर फंसे थे उनमें से किसी के परिवार से ही मिलने चले जाते। जब शुरुआत में कुछ दिन के बाद कुछ कामयाबी नहीं मिली तो पीएम ने पीएमओ की टीम वहां भेजी थी। 18 नवंबर यानी हादसे के 6 दिन के अंदर पीएमओ की एक टीम वहां पहुंच गई प्रधानमंत्री कार्यालय में।
पीएमओ की इस टीम में कई एक्सपर्ट थे, बड़े अधिकारी थे, पीएम के पूर्व सलाहकार मौजूद थे। पीएमओ की जो टीम भेजी गई उसमें पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे थे। भास्कर खुलबे ने ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम देखा है। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मंगेश घिल्डियाल को भेजा गया। इस टीम को भेजने का एक मकसद तो यह था कि ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि हो क्या रहा है। एक मकसद यह भी था कि अगर सफलता नहीं मिल रही तो भी किसी का मनोबल ना टूटे, मजदूरों के परिवार में भी मैसेज जाए कि हिम्मत नहीं हारनी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें लगे हुए बचाने में। पीएमओ की टीम को ग्राउंड पर भेजने का रिजल्ट भी दिखा। कोई चीज करनी है आपको, यह तो चिंता नहीं करनी है कि भाई इसका अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा। सीधा हिसाब है कि अप्रूवल मिलेगा ही जब प्रधानमंत्री की टीम खड़ी है। भाई तो खटाखट चलो बुलाओ, अगर मशीन ये वाली टूट गई दूसरी मंगा। अच्छा ऐसे नहीं आएगी, एयरफोर्स का प्लेन लो उससे मंगा। यह था पीएमओ की टीम का वहां होने का असर। पीएमओ की टीम पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू के 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो गया। इसके बाद 19 नवंबर को पीएम मोदी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मौके पर भेजा। फिर 27 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा वहां पहुंच गए। इससे सबको हिम्मत मिली कि पीएम पूरी तरह लगे हैं और मजदूरों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। इन 2 हफ्ते में पीएम मोदी ने केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को भी बीच बीच में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति देखने के लिए भेजा। जनरल वीके सिंह 16 नवंबर को टनल में बचाव का काम देखने के लिए गए। उसके बाद से 7-8 बार वो वहां पर जा चुके हैं। आज भी जनरल वीके सिंह वहां पर दिखे। कुछ लोग इस बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं कि पीएम खुद ग्राउंड पर क्यों नहीं गए। बॉस ऐसा जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब ग्राउंड पर आते तभी सरकार की सीरियसनेस दिखती, और प्रधानमंत्री मोदी वहां चले भी जाते तो उसके बदले उससे क्या बदलता जब पीएम मोदी खुद वहां पहुंचकर खुदाई तो करने नहीं लगते, मजदूरों को निकालने तो नहीं लगते। लेकिन अपनी कमी प्रधानमंत्री ने नहीं होने दी, अपने लोग वहां भेजे और तुरंत निर्णय होने दिया। ड्रिलिंग के लिए जो विदेशी मशीन चाहिए थी वो मशीनें मुहैया करवाई गई। अमेरिकी ऑगर मशीन को इंदौर से उत्तरकाशी पहुंचाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से जहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से मशीनें मंगवाई गई। मैन पावर की कोई कमी नहीं होने दी गई। जितनी भी एजेंसी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूरी थी सबको लगाया गया। सेना को लगा दिया गया, एयरफोर्स के हरक्यूलीज और ग्लोब मास्टर विमान लगाए गए, अमेरिकी ऑगर मशीनें उत्तरकाशी पहुंचा दी गई। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के, उन्होंने अपने राज्य में क्या किया था रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी आगे बताऊंगा, सुनिएगा जरूर। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआरओ के जवानों को लगाया ताकि जल्द से जल्द मशीनें पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जा सके। रातों रात सड़कें तैयार की गई। रातों रात रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से संपर्क किया गया जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सके। 20 नवंबर को एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स को बुलाया गया। वो लगातार पिछले 7-8 दिन से वहीं लगे हुए थे। इन बातों को सुनकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि बॉस लग रहा है कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी अंदर फंस गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश का गरीब ही वीवीआईपी है। इसीलिए पैसा क्या लग रहा है, क्या मशीनें लग रही हैं, किससे मदद मांगनी है, भूल जाओ। बचाओ सबको, अपने देश के गरीबों को बचाओ। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन देखें कभी। लेकिन इसके बावजूद राजनीति किस लेवल पर हो रही थी वो देखिए, क्योंकि वहां 2 हफ्ते से टनल में 41 लोगों की जान फंसी थी। हर कोई सोच रहा था कि इन्हें कैसे निकाला जाए, लेकिन यहां कुछ लोगों को इसमें भी मजाक सूझ रहा था, पॉलिटिक्स सूझ रही थी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की एक फोटो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट की और इसमें प्रधानमंत्री को टनल के सामने हरी झंडी लिए खड़ा दिखाया। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से यह फोटो पोस्ट करके लिखा गया कि कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहब के दर्शन हो जाएं। बॉस ये पॉलिटिक्स है, ये कोई राजनीति का लेवल है। मतलब आदमी घर में अगर कोई ऐसा संकट आ जाए तो देख के घर में भी लड़ाई झगड़ा देखकर होता है। पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं है मर्यादा। मजाक उड़ाना है उड़ाइए, लेकिन जिस वक्त लोगों की जान खतरे में है, जिस वक्त टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने की फाइनल कोशिशें चल रही हैं, जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है और नरेंद्र मोदी सरकार ने घोड़े खोल रखे हैं, तमाम कोशिशें कर दी हैं कि बॉस कैसे भी बचाना है, उस वक्त इन लोगों के छाती पे सांप लौट रहा है कि कल को ये निकल आएंगे तो नरेंद्र मोदी को क्रेडिट चला जाएगा। तो ये फोटो लगा दो कि मोदी जी तो फोटो खिंचाने नहीं गए क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं था।
राहुल गांधी जो खेत में जाके किसानों से के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो नासा का सैटेलाइट फोटो खींचता है। वो पानी में कूद के अपना सिक्स पैक ऐप दिखाते हैं और चिंदी मीडिया कूदने लगती है, उनके पत्रकार लिखने लगते हैं वाह राहुल जी के सिक्स पैक। वो क्या नासा का कैमरा आता है लेने? वहां कैमरा साथ में नहीं जाता है। ऐसे वक्त में कौन मजाक करता है बॉस? टनल में फंसे लोगों को निकालना मजाक नहीं था, और इसीलिए इस पार्टी की यह दुर्गति होती है चुनावों में। लोकसभा में इनकी सीटें देखे, जब ये नरेंद्र मोदी से आमने सामने होते हैं, इनका क्या हाल होता है। इसीलिए होता है क्योंकि पब्लिक को भी लगता है बॉस ये कोई समय है। इन लोगों ने तो संवेदनहीनता के हर लेवल क्रॉस कर, क्योंकि हर बार नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है तो ये तो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन मजदूरों की जान की बात, गरीबों की जान की बात, उसमें भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम मजदूरों के बारे में ही सोच लेते, मजदूरों के परिवारों के बारे में सोच लेते। नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के और मौके मिल जाते बॉस। लेकिन यह कोई बात नहीं होती कि जब रेस्क्यू चल रहा है उस पर इस तरह की राजनीति हो। राजनीति का एक मिनिमम लेवल तो बना के रखना चाहिए। क्या मोदी विरोध ने आपको इतना संवेदनहीन बना दिया कि आप ना मौका देखते हैं ना हालात को समझते हैं? वर्ल्ड कप की हार के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, जब राहुल गांधी टीम इंडिया की हार के लिए पीएम मोदी को पनौती कहने लगे? पब्लिक देखती है बॉस। लेकिन मोदी विरोध की राजनीति करनी है तो कुछ भी कहा जा रहा है। कांग्रेस तो मोदी विरोध को लेकर अलग ही लेवल पर चली गई। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने कहा कि 17 दिन से 41 लोग फंसे हुए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रचार मंत्री रैलियों में व्यस्त थे। जब धीरे धीरे 4 राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म होने को आया, तब टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ बातें सुनाई देने लगी। गाजे बाजे के साथ मीडिया वहां पर यह दिखाने पहुंच गया कि बचाव का काम कैसे हो रहा है। यह चर्चा नहीं हुई कि इस सुरंग की क्या वायबिलिटी है, कौन सी कंपनी बना रही है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या पहाड़ों में इस तरह के स्ट्रक्चर बनने चाहिए। सुना है टनल के बाहर हलचलें बढ़ गई हैं। लगता है प्रचार थमने के बाद महामानव भी फ्री होकर पहुंचने वाले। महामानव, इस तरह की बात हो रही है बॉस। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि यह जो कहा जा रहा है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो गाजे बाजे के साथ मीडिया यह दिखाने पहुंच गया बचाव का काम कैसे हो रहा है, तो यह बात ही गलत है। मीडिया दिखा रहा है, और कम से कम टाइम्स नाउ नवभारत तो पहले दिन से वहां है और दिखा रहा है। अब कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया तो वो अलग बात है, क्योंकि आप चुनाव में बिजी थे। खुद हमारी टीम यानी नवभारत की पूरी टीम पहले दिन से वहां डटी हुई है। 3-3, 4-4 रिपोर्टर वहां दिन रात मेहनत करके पल पल की जानकारी दे रहे थे। दूसरी बात यह समझ लीजिए कि यह जो कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया तब टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू की कुछ बातें सुनाई देने लगी हैं, तो यह बात भी गलत है, क्योंकि पहले दिन से पूरा सिस्टम जुटा हुआ है। ऑगर मशीन के आसमान से टपका था अगर सब चुनाव में बिजी थे। यह चिनूक विमान क्या जमीन फाड़ के निकला है क्या? ये इतने पीएमओ की टीम, सीएम की टीम, मुख्यमंत्री, जनरल वीके सिंह सब वहां पर क्या अपने फोटो भेज दिए थे? रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, ये सबको पता है। जो मुमकिन था वो किया गया, जो मुमकिन नहीं हो सकता था वो भी ट्राई किया गया। जो भी एजेंसी हो सकती थी उसे रेस्क्यू में लगाया गया। जो मशीनें लगानी थी वो मशीनें लगाई गई। जितने लोग लगाने थे लगाए गए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, 2 हफ्ते से ये लगातार चल रहा है। अब किसी को ये सब दिखाई नहीं दिया तो ये उसकी गलती है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो पब्लिक को दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमको जो है इस तरह से वोट नहीं आते क्योंकि ईवीएम हैक हो गया। इधर ये सब चल रहा था, उधर कुछ लोग टनल वाले मामले में अडानी का नाम भी जोड़ने लगे और अफवाह फैलाने लगे कि टनल बनाने वाली कंपनी से अडानी का कनेक्शन। लेकिन अडानी ग्रुप ने क्लियर किया कि यह सब अफवाह है, झूठी बातें हैं, उनका सुरंग के मामले से कोई लेना देना नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा कि कुछ लोग अडानी ग्रुप को उत्तराखंड में हुए टनल हादसे से जोड़ रहे हैं। अडानी ग्रुप इसकी निंदा करता है, जो भी लोग इसके पीछे हैं उनकी भी आलोचना करता है। अडानी ग्रुप यह साफ करता है कि उनके ग्रुप की कोई भी कंपनी का टनल के निर्माण में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अडानी ग्रुप ने यह भी साफ किया कि टनल बनाने वाली कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। आप सोचिए किस लेवल की पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है कि मजदूर फंसे, वो बच के निकलेंगे या नहीं, इससे ज्यादा इनकी चिंता है कि टनल किसने बनाया और कहीं से अडानी का कनेक्शन मिल जाए तो मोदी पे ठोक दे। राजनीति करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अपना काम कर रहे हैं,
पूरा देश देख रहा है कि पीएम मोदी ने टनल में फंसे इन मजदूरों की जान बचाने के लिए कैसे जी जान लगा दी। इस मिशन के लिए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के 11 डिपार्टमेंट्स को काम पे लगाया। 11 डिपार्टमेंट। इसके लिए मशीनों की सप्लाई के लिए एयरफोर्स से लेकर देश भर में टनल बनाने वाली अलग अलग एजेंसीज के अधिकारी और इंजीनियर्स की टीमों को उत्तरकाशी बुलवाया गया। इतनी एक्सपर्ट टीमों के अलावा ऑस्ट्रेलिया से टनल एक्सपर्ट के नाम से मशहूर आर्नोल्ड डिक्स को भी बुलवाया गया, जिन्होंने 2018 में थाईलैंड में एक टनल में फंसे 13 बच्चों की जान बचाई थी। पीएम मोदी ने इन गरीब मजदूरों को बचाने के लिए पूरी जान, ताकत, पैसा सब लगाया। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज से 39 साल पहले हजारों लोगों की मौत के गुनहगार को अपनी सरकारी गाड़ी और प्लेन में बैठाकर देश से भगाया था। उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, लेकिन कांग्रेस के जमाने में रेस्क्यू ऑपरेशन उसका हुआ जिसकी वजह से भारतीय लोगों की जान गई। आज आपको भोपाल गैस कांड में कांग्रेस का वो सच बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को लग रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी ने तो कुछ नहीं किया और कर भी दिया तो क्या एहसान कर दिया, क्या बड़ी बात कर दी, एहसान तो नहीं किया लेकिन बड़ी बात तो की है। क्यों, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से किस बड़े नेता ने भोपाल के सीएम को फोन करके हजारों लोगों के हत्यारे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। आज वही कांग्रेस एक तस्वीर को वायरल करके पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रही है। एक तरफ पीएम मोदी के देश के सबसे गरीब तबके से आने वाले इन मजदूरों को बचाने के लिए पिछले 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन को पर्सनली देख रहे थे। पीएम मोदी गरीब की परवाह करना जानते हैं, इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च करें ताकि इन गरीब मजदूरों को बचाने में कोई कमी न रहे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके जमाने में गुनहगारों का रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया गया।